प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब एक मुसलमान को हिंदू के खेत में खजाना मिला, सोने से भरी हुई देग जब उसके खेत के अंदर निकली तो हिंदू ने मुसलमान के साथ क्या किया, वो सारा खजाना किसे मिला, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, तज़किरातुल औलिया में ये वाकया कुछ इस तरह से बयान किया गया है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में एक ऐसे बादशाह की हुकूमत थी जिसके दौर में एक गरीब बेवा औरत रहा करती थी जो बड़ी नेक और इबादत गुजार थी। उसकी एक नाबीना बेटी और एक बेटा था। बेटा 15 साल का था और दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ और बहन का पेट पालता। एक दिन उसे कहीं भी मजदूरी ना मिली, जबकि उसके घर में 3 दिन से फाके हो रहे थे। इस सूरत हाल में बेटा अपनी माँ के सामने बैठकर रोने लगा। नेक माँ ने उसे तसल्ली दी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था, लिहाजा उनके पास गर्म कपड़े और ओढ़ने के लिए लिहाफ तक नहीं थे। एक रात उसकी बहन, जिससे वो बड़ी मोहब्बत करता था, उसको पसली में दर्द उठा और वो उसी दर्द की कैफियत में चल बसी, यानी उसका इंतकाल हो गया। मोहल्ले वालों ने मिलजुल कर उसके कफन दफन का इंतजाम कर दिया। अब घर में बेटा और माँ रह गए, लेकिन फाका कशी खत्म ना हो सकी। उन दिनों दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी शोहरत थी। जब उस लड़के ने हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में सुना तो उनकी खिदमत में हाजिर होने का इरादा किया ताकि अपनी बदहाली दूर कराने के लिए दुआ करा सके। जब वो लड़का उनकी खानकाह पर पहुंचा तो देखा कि बाहर बहुत सारे सिपाही खड़े हुए थे। उन्हें देखकर वो रुक गया और समझ गया कि यहाँ पर किसी बादशाह की हाजिरी हुई है। वो इंतजार करता रहा। जब बादशाह अंदर से निकल रहा था तो अंदर हजरत निजामुद्दीन औलिया लोगों के हुजूम में बैठे कह रहे थे कि एक सुल्तान गया और दूसरा सुल्तान आ गया। वो लड़का अभी तक अंदर दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि बाहर ही खड़ा था और बादशाह के जाने का इंतजार कर रहा था। यहाँ पर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने खादिम से फरमाया, बाहर जो सुल्तान खड़ा है उसे मेरे पास ले आओ। खादिम बाहर गया कि अल्लाह भला करे, अभी तो बादशाह वक्त बाहर निकले हैं तो उनको फिर से बुलाया जा रहा है, लेकिन मुर्शिद की बात है तो बात तो माननी ही पड़ेगी। खादिम दौड़ा दौड़ा बाहर गया तो क्या देखा कि वहां पर ना तो बादशाह है, ना ही उनकी सवारी है और ना ही उनके सिपाही वहां मौजूद हैं। उसने देखा कि एक फटी पुरानी हालत में लड़का खड़ा हुआ है जो कि चेहरे से मुफलिस और गरीब नजर आ रहा था। खादिम उसको देखकर पलटकर वापस आया और कहने लगा, हजरत, बाहर तो कोई बादशाह नहीं है, सिर्फ एक नौजवान खड़ा है और उसकी हालत देखकर कहीं से भी अंदाजा नहीं हो सकता कि वो बादशाह है। हजरत निजामुद्दीन औलिया मुस्कुराने लगे और फरमाया, हाँ, वही तो आने वाले कल का बादशाह है, जाओ उसे मेरे पास ले आओ। इसके बाद वो खादिम लड़के के पास आया और कहने लगा कि अंदर आपको बुलाया जा रहा है। लड़का अंदर दाखिल हुआ तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बड़ी शफकत से फरमाया कि बादशाह बैठ जाइए। वो लड़का बोला, हुजूर, मैं कहाँ का बादशाह, मैं तो किस्मत का मारा बड़ा ही गरीब आदमी हूँ। दीन और दुनिया के बादशाह तो आप ही हैं। अल्लाह पाक ने आपको जो रुतबा अता किया है, बस उसी रुतबे की धूम हमारे पास भी मची हुई थी और हम आपकी तारीफ, आपके मर्तबे को जानकर यहाँ पर आए हैं। लड़के को क्या मालूम था कि उसकी माँ की दुआओं की बदौलत अब उसे फैज मिलने का वक्त आ चुका है। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो उस वक्त रोजे से थे और उनके सामने इफ्तारी का खाना रखा हुआ था, जब आपने इफ्तारी कर ली तो वहां पर खाना अब भी रखा हुआ था। आपने फरमाया, बेटा इसे खा लो, ये बादशाही का ताज है। उसने फौरन हुक्म की तामील की और हजरत निजामुद्दीन औलिया का खाना खा लिया और आपकी दुआ लेकर वहां से रुखसत हो गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने चूंकि पहले ही ये पेशन गोई कर दी थी तो बस अब उसके दिल में इत्मीनान था कि अल्लाह के वली ने दुआ कर दी है, अब तो वक्त का इंतजार है। अब उसके पास कोई काम तो था नहीं,
लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि मजदूरी की तलाश करते करते कुछ दिनों बाद उस लड़के को हिंदू ब्राह्मण के खेत में हल चलाने की मुलाजमत मिल गई। जब उसको काम मिला तो उसने कहा, खाली बैठे रहने से अच्छा है कि हाथ पैर चला लूं। तो वो उस ब्राह्मण के खेत में हल चलाने लगा। एक दिन हल चलाते हुए उस लड़के को जमीन के अंदर से सोने के सिक्के और अशरफियों से भरी एक देग मिली। लड़का बहुत हैरान हुआ। अगर वो चाहता तो उस देग को लेकर चला जाता और आराम से खाता, लेकिन क्योंकि वो ईमानदार था, अमानतदार था, तो उसने अमानत में खयानत करने की बजाय वो देग हिंदू ब्राह्मण के हवाले कर दी। वो हिंदू ब्राह्मण उसकी ईमानदारी से बड़ा खुश हुआ कि इतनी बड़ी देग मिलना और देग को देखकर लालच में ना आना और उसमें से एक भी अशरफी ना लेना, एक भी सोने का सिक्का ना लेना, जाहिर सी बात है ऐसे नेक नौजवान को कौन नहीं याद रखेगा। कोई गैर मुस्लिम भी होगा तो उसके काम से बहुत खुश होगा। वो ब्राह्मण भी बहुत खुश हुआ और बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। उसने कहा, आपकी खिदमत में तोहफा पेश करना चाहता हूं। उसने बड़ी सी देग बादशाह के हवाले की और कहा, ये मेरे खेत से निकली है और ये कहकर आपके हवाले कर रहा हूं कि इस देग को निकालने वाला मेरा एक मुलाजिम है जो मुसलमान है। वो काफी दिनों से बड़ी मेहनत से मेरे खेतों पर काम कर रहा है। वो गरीब है, लेकिन उसने एक सिक्का भी इस देग से नहीं लिया। मैं उसकी ईमानदारी से बड़ा खुश हुआ हूं। वो हिंदू ब्राह्मण उसकी ईमानदारी के बारे में बादशाह को बताने लगा। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि उस लड़के को हमारे दरबार में लाओ। शाही दरबार में हम उसे मुलाजिम रखना चाहते हैं। हमें ऐसे ही दयानतदार, ईमानदार इंसान की जरूरत है। अब वो लड़का महल में रहने लगा। कुछ वक्त बाद वो लड़का अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से दरबार के खास उम्रा में शामिल हो गया, यानी उसका चर्चा होने लगा। अल्लाह पाक ने काया पलट कर दी। दुआ उसको मिल गई थी और दुआ को कबूल भी कर लिया गया था। लेकिन अब वो बादशाह कैसे बना? तो वो इस तरह से बना कि जिस बादशाह के यहाँ वो नौकरी कर रहा था, उसके शहर से दूर एक दूसरे शहर में उसकी रिहाइश थी। वहां के रहने वाले लोगों ने जब देखा कि ये लड़का तो बादशाह के पास काम करता है और बहुत अच्छे मशवरे देता है, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने उसको इतना नवाज दिया है, जो इतनी दौलत होने के बावजूद सबका ख्याल रखता है, गरीबों में पैसे बांटता है। अगर हम एक दूसरे से मशवरा करें और अपने शहर का बादशाह किसी को बनाना चाहें, तो क्या ही बात हो कि हम इस लड़के को बादशाह बना दें। तो वहां के रहने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ लोगों ने, जो बड़े अमीर थे, उन्होंने इत्तफाक राय से उस लड़के को अपना बादशाह बना लिया। बादशाह बनने के बाद वो सबसे पहले हाजिर हुआ हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में और आपके पास आकर उसने अदब से कहा, हजरत, आपकी दुआ से आज मैं कहां से कहां पहुंच गया। आपकी दुआ ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर आप मेरे लिए दुआ ना करते तो मैं बादशाह नहीं होता। मुझे मेरे शहर का वो अमीर इंसान बना दिया गया है कि अगर आज मैं अपने मनसब को देखता हूं तो सोचता हूं, कहां मैं गरीब नादार मिस्कीन था कि मेरे घर में 3-3 दिन फाके हुआ करते थे। मेरी बहन इसी भूख से दुनिया से चली गई, लेकिन आपकी दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी। हजरत निजामुद्दीन औलिया मुस्कुरा कर कहने लगे, तुम्हारे अच्छे अमल ने अल्लाह को खुश कर दिया है। आज जो कुछ तुम हो, ये अल्लाह पाक की तुम पर मेहरबानी है। तुमने लालच नहीं की, तुमने हर एक इंसान का ख्याल रखा। तुमने ये नहीं देखा कि तुम किसी हिंदू के खेत में काम कर रहे हो। तुमने अमानत की चीज अमानतदार को लौटा दी। अगर तुम जरा सी भी चूक करते, यानी गलती कर जाते और लालच में वो सिक्के अपने पास रख लेते, बेशक उनमें से एक सिक्का ही रखते, तो कभी भी बादशाह ना बनते। तुम्हारे अमल ने तुम्हें बादशाह बनाया है, क्योंकि अल्लाह पाक को तुम्हारा ये अमल पसंद आया। सुभान अल्लाह। जब वो बादशाह बना तो अक्सर कहा जाता है कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दुआ ने मुझे गदाई से शाही तक पहुंचा दिया, वरना मैं तो एक गरीब इंसान था। कहाँ था मैं
और कहां पहुंच गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी